ये प्रतीक सड़ जाते हैं, सब प्रतीक सड़ जाते हैं, अपने कारण नहीं, हमारे कारण। क्योंकि हमारे जो प्रतीकों की पकड़ है वो नीचे के छोर से होती, और जो प्रतीकों को जन्म देता वो ऊपर के छोर से जन्म देता। जो प्रतीक को जन्म देता वो आकाश की तरफ से प्रतीक को निर्मित करता, और हम जब प्रतीक को पकड़ते तो जमीन की तरफ से पकड़ते। जो अग्नि के प्रतीक को देता है वो चेतना के लिए प्रतीक खोजता, और हम जब अग्नि को पकड़ते तो अग्नि को ही पकड़ते। फिर अग्नि की पूजा चलती, फिर हम गेहूं को जलाते रहते, फिर हम घी को जलाते रहते, फिर हम सब भूल जाते कि घी क्या है, अग्नि क्या है, यज्ञ क्या है, सब भूल जाते। एक थोथा मरा हुआ डेड सिंबल हाथ में रह जाता, फिर उसके आसपास हम घूमते रहते, भटकते रहते सदियों तक। और बड़ी कठिनाई तो तब पैदा होती है कि जब कोई व्यक्ति इस भटकाव का विरोध करे तो धर्म का दुश्मन मालूम पड़ता। कोई कहे कि यह पागलपन है तो निश्चित ही धर्म का दुश्मन मालूम पड़ेगा, क्योंकि हम कहेंगे कृष्ण तो गीता में कहते और आप पागलपन कहते। लेकिन जिसे कृष्ण गीता में कहते और जिसे आप पकड़े हैं उसमें आकाश और जमीन का फासला हो गया। अगर कृष्ण भी वापस लौट आए तो आपको पागल कहेंगे। प्रतीक पकड़ने के लिए नहीं, पार हो जाने के लिए, टू बी ट्रांसेंडेड। हर प्रतीक पार हो जाने के लिए। और जब प्रतीक पार नहीं होते तो संप्रदाय खड़े होते। मेरे जैसे आदमी की कठिनाई भारी इसलिए है कि मैं देखता हूं कि प्रतीक के पीछे प्राण है, और भारी इसलिए है कि मैं देखता हूं कि आपके हाथ में लाश है। तब मेरी कठिनाई भारी। तब एक दिन मैं कहता हूं पागल हैं आप, और फिर भी मैं जानता हूं कि प्रतीक सार्थक है। दूसरे दिन कहता हूं सार्थक है प्रतीक, तब आप पाते हैं कि असंगत है यह आदमी, क्योंकि कल कहा था कि गलत, आज कहते हैं सही। कल तुम्हें गलत कहा था, प्रतीक को नहीं। आज प्रतीक को सही कह रहा हूं, तुम्हें नहीं। दोनों ही करना पड़ेंगे। प्रतीक के भीतर गहरा छिपा हुआ राज है, उसे बचाना जरूरी है। लेकिन आपके हाथ में जो प्रतीक है वो मुर्दा है, उसे मिटाना भी जरूरी है। और ये दोनों बातें हो पाए तो धर्म का रहस्य समझ में आता है, अन्यथा नहीं आता।